नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 25 अक्टूबर 2020, दिन है रविवार। और यहाँ पर अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक के लिए बहुत सारे पोजिशनल कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे अगला सप्ताह किस स्टॉक्स में पोजीशन बनाया जा सकता है, किस स्टॉक्स में लेवल आ सकता है और कहाँ पे बाइंग और सेलिंग की एंट्री बन सकती है। बाइंग और सारे स्टॉक्स बाय लेवल के ही है, सेल साइड का कोई भी नहीं है। सारे शॉर्ट टर्म कॉल होंगे, पोजिशनल कॉल होंगे, वीकली पिक्स जिसको मैं बोलता हूँ। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं एससीसी का चार्ट है, जिसको मैंने पिछले सप्ताह ही दिया था। टारगेट इसका डन हो गया और बिल्कुल देखिए जो एनालिसिस किया था उसके सामने अभी भी वैसे ही चार्ट बना हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है ना। तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट टर्म कॉल भी इमेजेस बना के पोस्ट करता हूँ, जैसा कि आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मैं इस तरह के इमेजेस बना के पोस्ट करता रहता हूँ। वीडियो छोटे छोटे इमेजेस, इस तरह के इमेजेस बना के पोस्ट करता है, तो जिसमें कि ये सारे टारगेट डन हो चुके हैं ना। ये 21 अक्टूबर को दिया था, इसका भी टारगेट डन हो गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज, चाहे आपका कोटक बैंक रहे उसका भी टारगेट हो गया, चाहे आपका एसआर ट्रांसफिन रहे उसका भी टारगेट हो गया, है ना। बजाज फाइनेंस का भी लेवल आया नहीं है। टीवीएस मोटर, इसका शायद लेवल आया नहीं है अभी। कोलपाल नज़र रखिए, लेवल आने वाला है। उसके साथ ही आप चाहे भारत फोर्स, टारगेट डन हो गया। ये सारे करके मैं छोटे छोटे बीच बीच में देता भी रहता हूँ शॉर्ट टर्म। अभी जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, इसमें 5 से 6 स्टॉक्स मिल जाएंगे पोजिशनली शॉर्ट टर्म के लिए। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मैं एक एक करके सारे स्टॉक्स के बाय लेवल, टारगेट, स्टॉप लॉस बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की। तो एससीसी को अब हटाता हूं सामने से, और जो सबसे पहला पोजिशनल कॉल स्टॉक है उसका नाम लेकर आ रहा हूं एचडीएफसी लाइफ, ठीक है। अब ये देखिए एचडीएफसी लाइफ का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये डेली का टाइम फ्रेम है। आप इसको लास्ट फ्राइडे का वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों ना, तो खतरनाक वॉल्यूम है। सबसे पहले तो आप वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, खतरनाक वॉल्यूम है। वॉल्यूम इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया है, अगर मैं इसको आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं तो इतना बड़ा वॉल्यूम है ना, इतना बड़ा वॉल्यूम। इसको लगभग ये समझिए जून जुलाई, है ना, जुलाई मंथ से पहले कभी नहीं आया था। जुलाई मंथ के शुरू में आया था, उसके बाद बीच में कभी नहीं। तो अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर, 2-2.5 महीने के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम इसने जनरेट किया है। ये बड़ी बात है। अब जब ये बड़ी बात है, इतना बड़ा वॉल्यूम इसने जनरेट किया है, तो कुछ तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग, और भी चीज़ें है ना, यहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए इसको क्या करना है कि ये डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं। इसको देखिए इस तरह से, डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो एक खास प्राइस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक खास प्राइस है इसके पास जो कि वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मैं सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा और उस खास प्राइस की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये एक मैंने खास प्राइस नोट कर दिया आपके सामने में। ये एक 200 डीएमए का लाइन है। पहले आप ये नीचे जो एक लाइन देख रहे हैं ना, ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसको भी मैं पहले हाइड कर देता हूँ और उसके बाद की बात करते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये हाइड हुआ, विजिबल है ना, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। चलिए अब देखिए आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये जब 200 डीएमए के लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो तो आपको मैंने दिखा दी। लेकिन इस एक लाइन पे भी आप ध्यान देंगे तो आप क्या पा रहे हैं कि नीचे एक जो ये सपोर्ट बना के रखा है इस ट्रेंड लाइन का, इसके नीचे ये नहीं जा पा रहा। ये एक अच्छी बात है कि इसके नीचे ये नहीं जा पा रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो हम लोग एक मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो हमारा लाइन है, मैं यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला प्राइस। उसके बाद उसी को यहाँ से देखिए तो होल्ड कर रहा है, उसी के बाद और भी देखेंगे तो आप होल्ड कर रहा है। यानी ये बार बार इसी जगह से जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइन से ब्रेक टेस्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। लाइन टेस्ट लेता है और फिर इसी लाइन से वो जंप कर जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए वही लाइन से यहाँ पे भी ऊपर की साइड में गया था, है ना। ये आप एकदम चेक करके देखिए कि उसी लाइन से ये यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अप साइड गया था यहीं पर से ना। तो यहाँ पर एक मार्क कर लेते हैं हम लोग। एकदम वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 आ गया। अब इसी जगह पे ये खड़ा भी है, वॉल्यूम भी ज़बरदस्त जनरेट किया है। तो ये चीज़ें डेली के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो ये चीज़ें देखने के बाद हमारे दिमाग में आया कि हम लोग ऊपर से भी कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो पता चला ऊपर से एक और ट्रेंड लाइन है जिसका कि वो रेजिस्टेंस भी ले रहा है। एचडीएफसी लाइफ स्टॉक्स का नाम एचडीएफसी लाइफ है, तो वो रेजिस्टेंस भी ले लिया है। यहाँ पे भी 1 टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है,
है ना। और यहाँ पे भी दूसरा बार में रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी तीसरा बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस ले रहा है। चौथा बार में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, पांचवा बार में भी रेजिस्टेंस लिया। कितना बार रेजिस्टेंस लेगा भाई, ये बार बार ले रहा है। तो ठीक है, तो ये कोई बात नहीं, यही ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट है नीचे वाला, तो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, दोनों आपस में मैच कर गया तो क्या बन गया, ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न बन गया, बढ़िया बात है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यानी कि पहले इसके पास स्पेस बड़ा था, इस तरह से वो ट्रेड कर रहा था, अब इसके पास स्पेस छोटा हो चुका है। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत फास्ट ब्रेकआउट करेगा क्योंकि स्पेस कम हो गया। लेकिन इसका अगर आप वीकली चार्ट देखें ना, तो मैं आपको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए वीकली चार्ट जब आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ हम क्या पा रहे हैं कि वीकली चार्ट में भी एक ट्रायंगल पैटर्न या एक प्राइस चैनल का सपोर्ट लेता हुआ ट्रेंड लाइन का वो नीचे से भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें वीकली चार्ट में भी बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है। वापस इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लाता हूँ। अब देखिए ये हो गया, यानी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है अप साइड में, लेकिन लेवल अभी मैं बताऊंगा, अभी लेवल और सिलेक्शन का रीजन देख लेंगे। 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज था, वो तो आपने देखा ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसको मैं सारे चीज़ जैसे कि 200 डे के पहले मैं 9 और 26, 50, 100, 200 सारे मूविंग एवरेज लेके मैं इसको अनहाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 200 सारे मूविंग एवरेज 9, 26, 50 और उसके नीचे वो क्लोज कर रहा है, उसके नीचे क्लोज कर रहा है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म में कमजोर है, लेकिन अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 डीएमए से वो 4 बार बाउंस किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम। तो इस बार भी यहाँ से बाउंस करने के चांसेस बनते हैं। मे भी नहीं बाउंस करेगा तो इग्नोर हो जाएगा, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं बाउंस करेगा तो इग्नोर हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो ये हो गए हमारे, ये सारे मैं हटा देता हूँ हाइट। चलिए ये गैप हो गया। अब यहाँ से देखिए कि टेक्निकली चार्ट पे तो स्टॉक काफ़ी मजबूत है, स्ट्रांग है, और इंडिकेटर बेस पे अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 को वो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है कि यहाँ से ये बार बार बाउंस करता है, ये यहाँ से जंप करता है बार बार, यहाँ से ये जंप करके चला जाता है अप साइड में, है ना, ये बार बार जंप करके अप साइड में चला जा रहा है। तो हो सकता है मे बी ये इस बार भी जंप करके अप साइड में जाने के चांस बनाता है। अगर ऐसा बनाता है ये, अगर ये इस तरह की चीज़ों को करता है तो ये एक अच्छा मूवमेंट बना सकता है HDFC लाइफ। तो इसके जो लेवल होंगे HDFC लाइफ के बाय का, पोजिशनल कॉल का, वो लेवल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। चलिए मैं लेवल आपके सामने लिख देता हूँ HDFC लाइफ का, और बोल्ड लेटर थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। चलिए तो बाय करेंगे। स्टॉक्स का नाम क्या है, स्टॉक्स का नाम है HDFC लाइफ, HDFC लाइफ। इसको हम बाय करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको बाय साइड हम देखेंगे, बाय अबव क्लोजिंग बेसिस पे होगा। क्लोजिंग बेसिस आपको पता है, मैं 5-6 स्टॉक्स लेकर आपके सामने आया, इसलिए सारे के लेवल में बताऊंगा। क्लोजिंग बेसिस 585, अब बगल में C लिख देता हूँ, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पर, ठीक है। बाय अबव 585, 585 रुपये के ऊपर बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में। HDFC लाइफ का जो होगा वो 560 का होगा, 560 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा। 560 यानी कि 25 पॉइंट का 25 रुपये का 25 पॉइंट का यहाँ रिस्क है। इस हिसाब से हमारा टारगेट भी बड़ा होगा। टारगेट 610 रुपये का फर्स्ट टारगेट होगा, एंड सेकेंड टारगेट 640 यानी 640 रुपये का होगा। तो ये HDFC लाइफ का मैंने आपके सामने लेवल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे HDFC लाइफ का लेवल हो गया, सिलेक्शन का रीज़न बता दिया, क्यों, क्योंकि बार बार उस जगह से, खास जगह से वो बाउंस करता है, बार बार अपने इस लेवल से वो बाउंस कर जाता है, इस ट्रेंड लाइन से बाउंस कर जाता है, वापस उसी ट्रेंड लाइन के पास आके क्लोज कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है कि इस बार भी वो बाउंस करे। तो 585 के ऊपर जब क्लोज करेगा, देन 560 के स्टॉप लॉस के साथ डिलीवरी लेके जाएंगे 610 से 640 के टारगेट के लिए। ये पहला स्टॉक था HDFC लाइफ। इसी कंडीशन में बहुत सारे स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए, जिसके लेवल मैं जल्दी आपको बताता हूं। और दूसरा स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है ITC, ठीक है। अब ये ITC का स्टॉक है, देखिए ध्यान से, फार्मा FMCG सेक्टर का ये भी लीडर है। अब ये ITC का डेली के टाइम फ्रेम पे आप इसको देख पा रहे हैं। ये भी सेम कंडीशन में, अगर आप ITC को देखें तो सेम कंडीशन में, यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ और एक लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था तो मैंने देखा कि इसी लाइन से इस स्टॉक ने ज़बरदस्त सपोर्ट लेके अप साइड में भागा, ज़बरदस्त सपोर्ट लिया, और यहाँ से ये एकदम अप साइड में चला गया। बहुत बढ़िया बात है, चला गया तो अच्छी बात है। मैं यहाँ से
कुछ रिमूव कर देता हूँ नॉर्मल लाइन को। या अब यहाँ से ये अप साइड में ये अब गया, ठीक है, चला गया, बढ़िया बात। उसके बाद वो फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से अप साइड गया, लेकिन अब फिर वापस उसी जगह पे आया। कहाँ पर आया? जब ये इस जगह से बाउंस किया था, सेम इसी जगह से यहाँ भी पहले बाउंस किया, सेम आप इसी जगह से देखेंगे ये बाउंस कर रहा है दोबारा से। तो ये चीज़ें तो ठीक है कि दोबारा से ये बाउंस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा था तो एक छोटा सा एक सपोर्ट बना था, आप देखिए यहाँ से एक छोटा सा सपोर्ट को ड्रॉ किया था इस जगह से, और यहाँ से ड्रॉ करने के बाद ऊपर चले गया। सेम उसी कंडीशन में आप यहाँ फिर देखें कि जब ये इस जगह से ऊपर जा रहा था तो नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहाँ एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से ही फिर ये बाउंस कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में ये स्टॉक्स एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अप साइड में जाने की कोशिश कर सकता है आगे आने वाले सप्ताह में, है ना। अब ये देखिए ऊपर से जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, तो ये एक ट्रेंड लाइन का ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ड्रॉ करूँगा बढ़िया से तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये हमारा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इस लेवल के ऊपर बनता है तो एक मूवमेंट बन सकता है। मैं कुछ लगा देता हूं मूविंग एवरेजेस, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या ये स्टॉक्स में और भी आगे आने वाले समय में बन सकता है मूवमेंट या नहीं। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लेंगे। देखिए मैंने लगा दिए सारे मूविंग एवरेज 9, 26, 50, 200 ये वगैरह वगैरह। तो जो नीचे वाला लाइन है वो कितने दिन का है? ये है 9 डे का, उसके ऊपर 26 डे का, उसके बाद 50, फिर 100, फिर 200, इस तरह से अपसाइड में। तो उसके ऊपर वो क्लोज हो चुका है। फर्स्ट ईएमए को इसने क्लेम कर लिया, देन वो सेकंड ईएमए की तरफ जा रहा है, देन थर्ड की तरफ जाएगा लॉजिकल, फिर 4, फिर 5 की तरफ जाएगा। यानी कि 9 को क्लोज किया तो 26 को टेस्ट करने की वो कोशिश कर सकता है। 9 को क्लोज किया है तो 26 को भी क्लोज करने की, टेस्ट करने की कोशिश वो करेगा। तो इस हिसाब से इस स्टॉक का सिलेक्शन है। अगर इसका वीकली चार्ट हम लोग देखें जरा सा, तो हम वीकली चार्ट पे आते हैं। तो वीकली चार्ट भी अब हमें क्या दिखा रहा है कि वॉल्यूम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सप्ताह, यानी कि राउंड फिगर 10 करें तो 2.5 महीना, 2.5 मंथ से ये स्टॉक में पहली ऐसी कैंडल है जो पॉजिटिव है। 2.5 मंथ में ऐसा पहला कैंडल है जो पॉजिटिव है। ये भी हमें बहुत कुछ बता रहा होता है, इसलिए स्टॉक का बहुत अच्छा सिलेक्शन लिया हुआ है। इसके वजह से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मूवमेंट बनेगा। तो इसके भी लेवल में आईटीसी को आपको बता देता हूं कि किस बेस पे लेके जाना है। तो आईटीसी का लेवल मैं नोट कर देता हूं दोस्तों, या और आईटीसी का बोल्ड कर देता हूं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा चलेगा। हाँ, अब यहाँ पे हम आईटीसी को बाय करेंगे तो बाय स्टॉक्स का नाम क्या है, स्टॉक्स कौन सा है, स्टॉक्स है आईटीसी। बाय प्राइस क्या रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे 172, 172 के ऊपर बाय करेंगे, और ये क्लोजिंग बेसिस पे ये भी होगा। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे 163, 9 पॉइंट का डिफरेंस है, रिस्क है। और टारगेट हमारा फर्स्ट क्या होगा 180, 180 रुपए का, एंड सेकेंड टारगेट 190, 190 रुपए का। ये आईटीसी का लेवल है आपके सामने में। तो ये 2 स्टॉक्स हो गए। इसके अलावा और भी स्टॉक्स है, मैं उन स्टॉक्स की भी एनालिसिस करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सारे लेवल आप चेक कर लें, आरएसआई एमएससीडी जो भी लगाना है आप वो लगा के चेक करें। मैं एमएससीडी आरएसआई भी अगर आप लगाने की बात करते हैं तो यहाँ मैं आरएसआई को प्लॉट करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ देखेंगे तो आरएसआई बिल्कुल अप साइड में जाने के मूवमेंट में कोशिश कर रहा है। अगर इसी हिसाब से आप एमएससीडी देखते हैं तो मैं आपको एमएससीडी भी फॉलो करके दिखाता हूँ। तो एमएससीडी भी देखिए क्रॉस ओवर करके अप साइड जा रहा है। तो ये सारे मूवमेंट में अच्छे हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ से 1 मिनट दोस्तों, तो एमएससीडी आरएसआई भी आपने देख ही लिया। तो ये सब देख लिया आपने, अच्छी बात है। अब जरा इसके लेवल भी बता दिया मैंने। आईटीसी को बाय करना है 172 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, स्टॉप लॉस 163, पहला टारगेट 180 और 190। प्रीवियस जितने वीडियो मैंने दिए हैं आप लोग सारे लोग देखिए कि कितने अच्छे लेवल्स उसके आए पोजिशनली और शॉर्ट टर्म कॉल। एमजीएल रिसेंटली मैंने थंबनेल बना के पोस्ट किया, इमेज बना के एमजीएल का लेवल मैंने पोस्ट किया, आप उसे देखिए। भारत फोर्स मैंने परसों तरसों दिया, फ्राइडे को उसका लेवल आ गया, टारगेट डन हो गया, सारा टारगेट डन हो गया उसमें। अच्छा, जो लेवल आ रहे हैं पिछले वीडियो वाले उसमें अडानी पोर्ट और हिंद पेट्रो पर नजर रखिएगा। मैं बढ़ूंगा अगला स्टॉक्स जो आज के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, उसका नाम है एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीसरा स्टॉक है पोजिशनली। अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली का टाइम फ्रेम है। वॉल्यूम तो ठीक है, अब देख रहे हैं ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है फ्राइडे को, ये ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक हम क्या देख पा रहे हैं कि ये हाइयर लो बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइयर लो, 1 लो, दिस इज 1 लो,
एंड दिस इज सेकेंड लो। हायर लो अगर किसी स्टॉक्स में बनता है ना तो वो उसके अप ट्रेंड की निशानी होती है। हायर लो अगर बनता है तो वो एक अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। साथ ही महिंद्रा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट करते हुए एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है महिंद्रा ने। दिस इज ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, फर्स्ट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड दिस इज ट्रेंड लाइन सपोर्ट, दिस इज प्राइस चैनल। ये प्राइस चैनल बन गया, उसका महिंद्रा ने यहाँ पे रिसेंटली फ्राइडे को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग किया है। क्लियर? तो ब्रेकआउट हो चुका है महिंद्रा में, बढ़िया। एक महिंद्रा में रेजिस्टेंस है, जो नियर में एक रेजिस्टेंस आता है, वो कहीं ना कहीं ये अपसाइड का एक रेजिस्टेंस है, तो उसकी बाद में बात करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग एक ब्रेकआउट की तरफ देख रहे हैं, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ देख रहे हैं। पोजीशन कब बनाएंगे महिंद्रा में? सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, चाहे कोई भी मूविंग एवरेज है, ये लगा दिया, MACD RSI भी लगा दिया और आपके सामने डिस्प्ले करता हूं। देखिए RSI तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहां तो आप देख रहे हैं MACD क्रॉस ओवर करने की तैयारी कर रहा है, वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है अपने सिग्नल लाइन में, तो उस पर नजर रखेंगे। साथ ही सारे, अभी इसको मैं कुछ को पहले हटाता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा हाइट। अब यहाँ पे देखिए सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्या है, महिंद्रा क्लोज कर रहा है, चाहे वो 9 डे का हो, चाहे 50 डे का, 2600 कोई भी हो, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर महिंद्रा क्लोज कर रहा है। यानी कि टेक्निकली और प्लस ही इंडिकेटर बेस पे भी ये स्टॉक पॉजिटिव है। इसलिए महिंद्रा के जो लेवल बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, सारे लेवल वगैरह में लिख देता हूँ कि महिंद्रा को अब अगर हम पोजिशन बनाएंगे तो किस लेवल पे पोजिशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए महिंद्रा का लेवल मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ और ये आ गए महिंद्रा के लेवल। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं और थोड़ा सा डीपनेस बढ़ा देता हूं, बोल्ड कर दे रहा हूं। चलिए, तो स्टॉक्स का नाम हो गया, स्टॉक्स हो गया M&M, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा। दिवाली भी आ रहा है ना, गाड़ी बुकिंग होगी ना, बहुत सारी बुकिंग होगी, तो बाय प्राइस हम करेंगे बाय एबव। बाय एबव की बात कर रहा हूं, 620 से लेके 625, यानी 625 से लेके, अच्छा 625 से लेके 620 है ना। स्टॉक की क्लोजिंग 625 पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग 613 पे आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये 613 के आसपास में, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, क्या स्टॉक 613 पर ही क्लोज है या नहीं क्लोज है ना, ये इंपॉर्टेंट। 625 पे क्लोज कर रहा है, ठीक है, ये स्टॉक 625 पे क्लोजिंग कर रहा है और यहाँ पे आपको ये नजर रखना है कि 625 के बाद, बोल्ड कर दे रहा हूं और इसको थोड़ा डीप कर रहा हूं, 625 पे क्लोज कर रहा है। हम लोगों को एंट्री कब लेना है? क्लोजिंग बेसिस पे। इस दोनों के बीच में रहना चाहिए, 620 से लेके 625, या तो 625 के ऊपर रहे या तो 620 के ऊपर रहे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, या तो 620 के ऊपर रहे या तो 625 के ऊपर रहे, यानी इसके बीच में भी मिलता है। हाँ, 620 से नीचे नहीं लेना है, 620 के नीचे बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बीच में अगर मिलता है तो फिर इसके आसपास भी मिलता है तो आप लिया जा सकता है क्लोजिंग बेसिस पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को। और स्टॉप लॉस जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का लगाएंगे वो 590 का लगाएंगे, 590 रुपए का। और टारगेट जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का होगा 660 का पहला टारगेट होगा, 660 का फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट 700, यानी 700 रुपए का। तो ये आपको मैंने 3 स्टॉक बताया। पहला मैंने HDFC बताया, HDFC लाइफ बताया, सेकंड मैंने ITC बताया और थर्ड मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा बताया विथ टेक्निकल एनालिसिस पूरा का चार्ट के साथ। अच्छा, और भी स्टॉक्स है ना, और भी स्टॉक्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और भी स्टॉक यहीं पर दे दूं या पोस्ट कर दूं टेलीग्राम पे? चलिए एक स्टॉक और देता हूं, बाकी फिर हम लोग पोस्ट करेंगे वहां पे। 4 स्टॉक्स यहाँ पे दे देता हूं। चौथा स्टॉक जो लेकर आ रहा हूं आपके सामने में पोजिशनली फार्मा सेक्टर का है और उसका नाम है सन फार्मा। ये देखिए सन फार्मा। अब ये सन फार्मा का डेली का चार्ट है आपके सामने में, क्लियर है। क्लोजिंग कर रहा है 484 के आसपास। लेकिन आप सन फार्मा में आप क्या पा रहे हैं? सन फार्मा ये ना, हाँ, सन फार्मा में आप क्या पा रहे हैं कि सेम HDFC लाइफ वाला पैटर्न इसने रिपीट किया है। क्या किया? सेम HDFC लाइफ वाला पैटर्न इसने रिपीट किया है। एक खास प्राइस से ये बार बार अपने आप को बाउंस करता है, एक खास प्राइस से। दिस इज 1 बाउंस, दिस इज सेकेंड बाउंस, थर्ड बाउंस एंड दिस इज 4th बाउंस, 5th बाउंस, 6th। ये इस जगह को बहुत ही अच्छे से होल्ड कर रहा है सन फार्मा। तो नजर रखिएगा, अगर इस जगह से होल्ड करता है तो जिस तरह से ये पिछली बार यहाँ से अपसाइड गया था, जैसे यहाँ से ये अपसाइड गया था, तो चांसेस बनते हैं कि ये यहाँ से भी अपसाइड जा सकता है। हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को।
जा सकता है ना। अगर इसके नीचे आ गया तो सिंपल क्वेश्चन, अगर इसके नीचे आ गया तो छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा लेवल नहीं आएगा तो हम लेंगे क्यों, सिंपल सी बात है। तो अगर सन फार्मा यहाँ से बाउंस करता है एक टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, जो कि वीकली के चार्ट पे भी अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, अपर और लोअर जोन में ये फंस चुका है यहाँ पे। अगर इस जोन को वो ब्रेक करके निकलता है तो एक बेहतरीन मूवमेंट दिखाएगा आपको। ये अपर जोन को टेस्ट करने अगर जाता है तो ये अच्छा खासा आपको मूवमेंट बनेगा। तो सन फार्मा के लेवल में आपको यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ ताकि आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर सकें। सन फार्मा का लेवल हो जाएगा, सन फार्मा, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा सा डीप कर देता हूँ, फॉन्ट कलर या ये कर दिया। अब देखिए क्या करना है, स्टॉक्स का नाम लिखना है, बोल्ड कर देता हूँ, या स्टॉक्स का नाम हो गया सन फार्मा, फार्मा सेक्टर का। बाइंग प्राइस है क्लोजिंग बेसिस पर, अगर हम सन फार्मा 490 के ऊपर क्लोज करता है देन बाय करेंगे, क्लोजिंग बेसिस C4 क्लोज। एंड स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इस कंडीशन में 480 का, मात्र 10 पॉइंट का रिस्क है, ओनली 10 पॉइंट का रिस्क है हमारा सन फार्मा में। एंड देन टारगेट जो हमारा इस कंडीशन में होगा वो टारगेट होगा 505 505 रुपए का, एंड सेकेंड टारगेट 520 520 रुपए का। तो आपको मैंने 4 स्टॉक्स बताए, कौन कौन से, HDFC लाइफ, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा। नज़र रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे इसने हिस्ट्री में रिपीट किया था अपने आप को बाउंस की तरफ, ऊपर की तरफ, तो यहाँ से भी चांसेस बनते हैं। तो लेवल आएगा, आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करके साथ पोजीशन बना सकते हैं। जो प्रीवियस मैंने जितने कॉल दिए थे पोजिशनल, लगभग टारगेट आ गए, और कुछ में लेवल एक्टिवेट होने वाला है, जैसे कि अडानी पोर्ट, हिंद पेट्रो, ये सब के लेवल एक्टिवेट हो चुके हैं लास्ट फ्राइडे को। अडानी, ये हिंद पेट्रो का तो नज़र रखिएगा आप, उसमें भी मूवमेंट आगे आने वाले में मिल सकता है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घर जाइए और विजयादशमी का पर्व मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।